गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा गैस्ट्राइटिस जो डाइट है इसके डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। नाउ जहां तक गैस्ट्राइटिस का सवाल है, इसका मतलब यह है कि खाने की जो थैली है उसकी जो लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग है, उसमें रेडनेस है, उसमें सूजन जैसी है, जिसके चलते सिम्टम्स आ रहे हैं। जो सिम्टम्स आएंगे वो मेनली 4 आएंगे। नंबर 1, बदहजमी होगी, कुछ भी खाना खाएंगे तो पेट फूलेगा और खट्टे खट्टे उस तरह की डकारें आएंगी, बदहजमी की डकारें आएंगी। कुछ भी आप खाना खाएंगे, थोड़ा सा भी खाना खाएंगे तो पेट बहुत तना तना महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपने इतना सा खाया है लेकिन पेट कितना गुब्बारा जैसा फूल रहा है। नंबर 3, आपका जी मिचलाएगा, कभी कभार उल्टे होने का डर है। नंबर 4 के आपको पेट में या सीने में जलन आएगी। ये 4 मेन सिम्टम्स हैं जो गैस्ट्राइटिस लेके आती है। उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम लोगों ने पिछला वीडियो है उसमें बात की। आज मैं गैस्ट्राइटिस के जो डाइट है ये कैसे काम करती है उसके बारे में बात करूंगा। नाउ जब गैस्ट्राइटिस की डाइट की आप बात करते हैं तो आप बहुत सारे फूड्स, बहुत सारे बेवरेजेस जो आपकी स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करते हैं उनको आप खाने में से अलग कर देते हैं। तो आपने बहुत सारी पीने की चीजें अलग कर दी, बहुत सारी खाने की चीजें अलग कर दी जो खाने की थैली की लाइनिंग को इरिटेट करती हैं। नाउ वो क्या चीजें हैं जो इरिटेट करती हैं? आप जो स्पाइसी फूड खाते हैं, आप चिली चिकन खाते हैं, आप चिली पनीर खाते हैं, आप समोसे खाते हैं, आप कटलेट्स खाते हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें चिलीज ज्यादा होने से आपकी खाने की जो थैली की लाइनिंग है वो इरिटेट होती है। आपको बहुत सारी कॉफी पीने की आदत है, दिन भर में आप 5-5 गिलास कॉफी पीते हैं, ब्लैक कॉफी पीते हैं, ये आपकी खाने की थैली को इरिटेट करती है एंड आपको प्रॉब्लम करती है। आप अल्कोहल रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ये वास्तव में आपके खाने की जो थैली है उसको इरिटेट करती है, लाइनिंग को इन्फ्लेम करती है और गैस्ट्राइटिस करती है। आप बहुत सारे एसिडिक फ्रूट्स एंड जूसेस लेते हैं, ये आपके खाने की जो थैली है उसको इरिटेट करेगी, पर्टिकुलरली अगर गैस्ट्राइटिस है तो। और जितने भी फैटी फूड आइटम्स हैं जिनमें नहीं भी स्पाइस है लेकिन बहुत ज्यादा फैट है, वो आपकी खाने की थैली को इरिटेट करेगी अगर प्री एग्जिस्टिंग गैस्ट्राइटिस है तो अगर गैस्ट्राइटिस है तो आपने इन 5 चीजों को इस्तेमाल किया कि स्पाइसी फूड लिया, कॉफी ज्यादा पी, अल्कोहल इस्तेमाल की, एसिडिक फ्रूट्स ज्यादा या जूसेस लिए एंड ज्यादा फैटी मील लिया, तो आपकी स्टमक की लाइनिंग परेशान होगी और इरिटेट ज्यादा होगी। नाउ जब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की डाइट की जो फूड्स है उनके बारे में, तो ये डाइट काफी फ्लेक्सिबल है इन द सेंस कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करनी है, उसमें से आप चाहें तो चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं, स्मॉल अमाउंट यूज कर सकते हैं। जो डाइट आपको परमिटेड है उसमें अगर आप लेते हैं और आपको लगता है कि नहीं इसको लेने अप्रूव्ड जरूर है लेकिन हम लेते हैं तो दिक्कत होती है, उसको आपको अलग करने की जरूरत है। इन द सेंस कि ये जो डाइट की लिस्ट में आपके सामने रखने वाला हूं ये वास्तव में बहुत फ्लेक्सिबल है। आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस अपनी खुद की एक लिस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। आपको एलिमिनेशन डाइट ट्राई करनी पड़ेगी, आपको डाइटिशियन से बात करनी पड़ेगी एंड आपको इस कंक्लूजन पे आना पड़ेगा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको हेल्प करती हैं और ये ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको परेशान करती हैं। जो आपके सामने मैं डाइट रखने वाला हूं ये मोटे मोटे कंसेप्चुअल डाइट है। नाउ जो गैस्ट्राइटिस है उसकी डाइट कितने दिन फॉलो करने की जरूरत है? अगर ये टेम्परेरी कंडीशन है तो शॉर्ट टर्म चाहिए, लेकिन अगर आपको ये परमानेंट सिम्टम्स चल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म चाहिए। जो डाइट का ड्यूरेशन है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी जो गैस्ट्राइटिस है पेट में उसका रीजन क्या है। मान लीजिए आप रोग पेन किलर खाते हैं, आपको जो है पेन किलर बंद करने की जरूरत है, अदरवाइज ये डाइट लंबे समय लेनी पड़ेगी। अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग, पान मसाला, गुटखा ये सब खाते हैं आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी। आप अल्कोहल रोज पीते हैं, रेगुलर लेनी पड़ेगी। नो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो गैस्ट्राइटिस है उसके सिम्टम्स कितने ड्यूरेशन से हैं। अगर लंबे ड्यूरेशन से हैं तो डाइट लंबे समय तक लेने की जरूरत है, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये चाहिए। इस पर डिपेंड करता है कि आपके जो सिम्टम्स हैं वो कितने सीवियर हैं, नॉसिया, वॉमिटिंग, पेन एंड एब्डोमेन कितना सीवियर है वो डिटरमाइन करेगा कि ये डाइट आपको कितने दिन फॉलो करनी है। एंड जो आपने डाइट फॉलो की
आपने अपने आप को इन डाइट पर डाला, उससे कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि कितने दिन आपको इस डाइट को फॉलो करने की जरूरत है। इसके अलावा आप डॉक्टर से क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप डाइट के अलावा क्या मेडिसिन ले रहे हैं, वो भी डिटरमाइन करेगी कि आपको ये डाइट कितने दिन फॉलो करने की जरूरत है। नो, जब हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं तो ये डाइट कुछ हफ्ते लेने की जरूरत है। मान लीजिए आपने पेन किलर लिए और खाने की थैली में प्रॉब्लम हो रही, पेन किलर अवॉइड आपने किए, आपने इस डाइट को फॉलो किया, 3-4 हफ्ते आप ये डाइट लेंगे, द थिंग्स विल बी ओवर। और लेकिन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस है ड्यू टू अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो डाइट है ये आपको लंबे समय तक इस्तेमाल करनी पड़े। नो, ऐसे क्या फूड्स हैं जो एब्सोल्युटली अप्रूव्ड हैं, ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए, इन्हें आपको एक एक करके समझने की जरूरत है। जो अप्रूव्ड लिस्ट है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं गैस्ट्राइटिस में, दैट इज बीन्स इन द लेग्यूम्स। इसका मतलब यह है कि आप राजमा खाएं, आप लोबिया खाएं, आप ब्लैक बीन खाएं, आप ग्रीन बीन खाएं, और जितने भी लेग्यूम्स हैं और लेंटिल्स हैं इन्हें आप इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अंडे हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉट द फ्राइड एग्स। आप बॉइल्ड एग खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी लो एसिड वेजिटेबल्स हैं, जैसे आप कुकुम्बर लेते हैं, आप पोटैटो लेते हैं, आप कैरेट्स लेते हैं, इसका मतलब आप खीरा खाइए, आलू खाइए, गाजर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लो शुगर लो एसिड फ्रूट्स हैं, इसका मतलब है कि वो फ्रूट्स जिनमें बहुत ज्यादा खट्टापन नहीं है, जैसे बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल्स है, बनाना है, ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अवॉइड क्या करना है, बहुत एसिडिक फ्रूट्स, जैसे आप मौसमी का रस पी रहे हैं, संतरे का रस पी रहे हैं, ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। आप अनियन एंड गार्लिक ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, वो परेशान करेगा। लाइकवाइज मूली खा रहे हैं, परेशान होंगे आप। अगर आप अल्कोहल रेगुलरली ले रहे हैं, आप परेशानी में रहेंगे। अगर आप चॉकलेट ज्यादा मात्रा में खाते हैं, आप परेशान होंगे। आप ब्लैक कॉफी या कॉफी लेते हैं या टी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, आप परेशान होंगे। ये 5 आइटम्स ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने की जरूरत है। नाउ जो अप्रूव्ड लिस्ट है, इसको आगे फिर से देखिए। आप अगर लो साल्ट माइल्ड चीज लेते हैं, ये परमिसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप ओट्स खाइए, आप बार्ले खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप जो ना पिपरमेंट इस्तेमाल करते हैं, आप जिंजर इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप लो प्लेन फैट योगर्ट लेते हैं, ये बिल्कुल परमिसिबल है, ये आपको हेल्प करेगा। जितने भी प्रोबायोटिक रिच फूड्स हैं, चाहे वो किमची हो, चाहे सार्क्रेट हो, चाहे मतलब जो इस तरह की जो चीजें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। ऐसे ही लो फैट योगर्ट इसीलिए हेल्प करेगा। लेकिन आपको अवॉइड क्या करना है, जो बहुत सारे हेवी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो परेशान कर सकते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो आपको परेशान करेंगे, जो फैटी ग्रीजी फूड्स हैं या फास्ट फूड्स या स्पाइसी फूड्स हैं वो आपको परेशान करेंगे। फॉर दैट मैटर साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि कॉर्न के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको परेशान करने की ताकत रख सकते हैं। जो अंडे हैं वो परमिसिबल हैं, लेकिन अगर आप फ्राइड एग ले रहे हैं, ऑमलेट्स ले रहे हैं या स्क्रैम्बल्ड एग ले रहे हैं, ये आपको परेशान कर सकते हैं। तो अंडे खाना है तो बॉइल्ड एग खाना है। नाउ अप्रूव्ड लिस्ट को हम आगे ध्यान से देखें। राइस इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड, चाहे आप ब्राउन राइस खाएं चाहे व्हाइट राइस खाएं, राइस इज एब्सोल्युटली जो रिकमेंडेड। जो स्किनलेस पोल्ट्री है, जैसे चिकन है, टर्की है, वो बिल्कुल रिकमेंडेड है। तो स्किनलेस लीन पोल्ट्री इज रिकमेंडेड। जो होल ग्रेन ब्रेड है एंड पास्ता है, होल ग्रेन पास्ता आई एम टॉकिंग ऑफ, इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। लेकिन जो चीजें अवॉइड करने की जरूरत है, जो आप समझते हैं कि नहीं ये तो परेशान नहीं करेंगे, जैसे आप आइसक्रीम इज नॉट रिकमेंडेड, इट कंटेन्स क्वाइट लॉट ऑफ क्रीम एंड ये प्रॉब्लम करेगी। आप जो केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, बेक्ड आइटम्स खाते हैं, ये गैस्ट्राइटिस की डाइट में रिकमेंडेड नहीं है। जो आप नट्स खाते हैं, नट बटर खाते हैं, ये गैस्ट्राइटिस की डाइट में आपको अवॉइड करना चाहिए या मिनिमाइज करना चाहिए। जो पोटैटो चिप्स हैं, तो पोटैटो इज परमिटेड, लेकिन आप पोटैटो को चिप्स बना के, फ्राइड चिप्स बना के खा रहे हैं, वो रिकमेंडेड नहीं है। जितने भी प्रोसेस्ड मीट्स हैं, जैसे सॉसेजेस हैं, हॉट डॉग्स हैं, दे आर नॉट रियली परमिटेड। तो आप स्किनलेस चिकन तो खा सकते हैं, लेकिन आप रेड मीट खाना चाहते हैं तो उसे आपको अवॉइड करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे आइटम्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और बहुत सारे आइटम्स हैं जो अवॉइड करने की जरूरत है। लेकिन जो अवॉइड करने वाले आइटम्स हैं उनकी बहुत स्मॉल अमाउंट आप ट्राई करके देख सकते हैं। नाउ अप्रूव्ड लिस्ट में जो आप दलिया खाते हैं गेहूं का, एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। जो आप दाल और चावल से खिचड़ी बनाते हैं, इज एब्सोल्युटली रिकमेंडेड। ओट्स है, उपमा है, इडली है, सूजी की खीर है, ये सब रिकमेंडेड आइटम्स हैं जो आप आसानी से गैस्ट्राइटिस की डाइट में खा सकते हैं। लेकिन जो रिफाइंड ग्रेन्स हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड है, व्हाइट
व्हाइट उसका रिफाइंड ग्रेन का पास्ता है, ये रिकमेंडेड नहीं है। जो स्मोक्ड मीट्स जितने हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं, आप थम्स अप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है। जितने भी स्पाइसेस हैं, चिलीज हैं, ब्लैक पेपर है, मस्टर्ड सीड्स हैं, रेड पेपर है, ये रिकमेंडेड नहीं है। जो टमाटर है या टोमेटो प्रोडक्ट्स हैं, जो आप टोमेटो सूप पीते हैं या टोमेटो यूज करते हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये एसिड की अमाउंट को ऊपर करेगा और गैस्ट्राइटिस से आपको परेशान कराएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो गैस्ट्राइटिस की जो डाइट है उसमें देयर आर सर्टेन आइटम्स जो अप्रूव्ड है, देयर आर सर्टेन आइटम्स जो अप्रूव्ड नहीं है। इनका वास्तव में आपको मिक्स एंड मैच बना के आपको अपनी डाइट खुद इवॉल्व करनी पड़ेगी, आपको अपनी डाइट खुद बनानी पड़ेगी। इन आपको कुछ एलिमिनेशन डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि गैस्ट्राइटिस कुछ सिम्टम्स हैं वो दवा के अलावा डाइटरी चेंजेस से समय के साथ ठीक हों। तो जो गैस्ट्राइटिस में डाइटरी चेंजेस करने की जरूरत है, उनको समझने में यह वीडियो अगर हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।